60/5 कितना टाइम लगेगा? 60/5 यानी कि 12 मिनट्स। तो काम पूरा होने में कितना समय लगेगा? 12 मिनट। बिल्कुल वही तरीका है जैसे टाइम इन वर्क में करते हैं। ठीक है ठीक है आयुष, मैं बात कर लेता हूँ 9 नवंबर की क्लास। ठीक है चलिए आप ये सवाल ट्राई करो, तब तक मैं यही बात कर लेता हूँ। आपकी जो 9 नवंबर की क्लास जो है उसकी जगह क्या है? 9 नवंबर में जो मॉर्निंग वाली क्लास है उसकी जगह कोई वीडियो है, कोई गलत वीडियो अपलोड हो गया है, मतलब सेकंड क्लास उसकी जगह अपलोड हो गई है, क्या हो गया, क्या इशू क्या है? 26 मिनट में 36 36 मिनट में 36 हुआ 26 यहाँ से अच्छा ये ग्लासवा बदल हाँ चला है दो बताइए 9 नवंबर वाली क्लास में 48 तक आपको जो चलेगा रिकॉर्डेड वीडियो है उसमें मानो कितना देर दिक्कत क्या है चलेगा एग्जैक्ट वो 36 बताओ। 10 मिनट यानी सुबह की क्लास 20 मिनट यानी हाँ, 1 घंटा 20 मिनट 2 बजा है 7:23 7:23 8:43 तक चलेगा। हाँ वीडियो इज नॉट प्लेइंग ओके। टाइम एंड वर्क की सेकंड क्लास का वीडियो नहीं है। हाँ मैं पीडीएफ आपको सेंड करा दूंगा। पहले रिकॉर्डिंग वाला कोई इशू बताओ। सुबह की क्लास की रिकॉर्डिंग नहीं है ओके। मैं बात करता हूँ 1 मिनट रुको। आप जब तक ये सवाल ट्राई करो मैं बात कर लेता हूँ। तो उसमें आपको क्या है कि कुछ कुछ वीडियो अपलोड नहीं भी हो पाई है, वो 2-4 दिन में हो जाएंगी, तो थोड़ा सा पेशेंस रखें। मुझे जो बताया गया वो मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है अपडेट चल रहा है सिस्टम पर, तो थोड़ा सा रुकिए। हो गया हाँ रश्मि कह रही सर ऑल वीडियोज आर अवेलेबल इन द स्टोर, पर किसी किसी का अगर नहीं भी होगा तो थोड़ा सा रुक जाओ, हो जाएगा। देखो पाइप्स ए एंड बी टुगेदर कैन एम्प्टी अ फिल टैंक इन 6 2/3 मिनट्स। मतलब पाइप ए और बी मिलकर खाली कर सकते हैं 6 सही 2/3 मिनट में। ए टेक्स 3 मिनट्स मोर देन बी टू एम्प्टी द टैंक। ए अकेला अगर काम करे तो बी से 3 मिनट ज्यादा लेता है। तो देखो सिंपल सवाल देखने में लगता है आपको, लेकिन देखने में तो ऐसा लगेगा कि आप कर ही दोगे एग्जाम, लेकिन जब आप इसे पढ़ते हो तो थोड़ी सी कंफ्यूजन आपको जरूर यहाँ पर होगी। टाइम इन विच ए अलोन वुड एम्प्टी 1/3 पार्ट ऑफ द टैंक। तो आप इतना देखो ए एंड बी मिलकर कितना टाइम ले रहे हैं? ए एंड बी मिलकर टाइम ले रहे हैं, खाली कर रहे हैं 6 2/3 यानी 20/3 लिख सकता हूं मैं इसको 20/3 मिनट में। ए अकेला 3 मिनट ज्यादा लेता है बी के रेस्पेक्ट में। ए अकेला बी के रेस्पेक्ट में कितना लेता है? 3 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। तो द टाइम इन विच, तो किसी का आंसर आया? यहाँ कोई है जो इस सिंगल लाइन एक लाइन के क्वेश्चन का आंसर दे पा रहा हो? क्या यहाँ पर कोई है जो ये जो सिंगल लाइन का सवाल है इसका आंसर दे पा रहा है? हाँ जी ए टेक्स 3 मिनट्स मोर देन बी टू, मतलब दोनों ही एम्प्टी वाले हैं, इतना पक्का है कि ए 3 मिनट ज्यादा लेता है बी से एम्प्टी करने में, मतलब दोनों एम्प्टी कर रहे हैं और दोनों मिलकर काम करेंगे तो 20/3 मिनट्स में वो कर सकते हैं। ए जो है बी से 3 मिनट एक्स्ट्रा लेता है। ठीक है तो एक बात मेरे को आप बताओ कि अगर ए अकेले काम करेगा तो इससे कुछ एक्स्ट्रा टाइम लेगा, इतना कह सकता हूं मैं। ए एंड बी की तुलना में एक्स्ट्रा ही समय लेगा भाई, अगर अकेले करेगा तो समय ज्यादा लगेगा ना। तो मैं ये कह सकता हूँ कि 20/3 प्लस एक्स लेगा, राइट। एंड बी कितना लेगा फिर? देखो ए जो है कितना एक्स्ट्रा ले रहा है बी के रेस्पेक्ट में? 3 मिनट एक्स्ट्रा ले रहा है। ए टेक्स 3 मिनट्स मोर, 3 मिनट ज्यादा ले रहा है, मतलब बी जो है ए से 3 मिनट कम लेगा। अगर ए 3 मिनट ज्यादा ले रहा है तो बी 3 मिनट कम लेगा। तो अगर आप इसमें से 3 कम कर दोगे तो 20/3 प्लस एक्स -3 कर दोगे यहाँ से, तो इससे कट जाएगा 11/3 प्लस एक्स आ जाएगा, राइट।
या ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही रहने दो। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 20 प्लस एक्स माइनस 3, 20/3 प्लस एक्स माइनस 3, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। ठीक है, अब हमने ये कंसेप्ट पढ़ा था एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाई ए एंड एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाई बी। किसी को याद, सबको याद है टाइम इन वर्क में रूट ए बी वाला कंसेप्ट और रूट ए बी वाला कंसेप्ट। तो दोनों को मिलकर जो समय लगता है वो कितना है, एक्स, यानी 20/3, एंड दैट इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स्ट्रा टाइम टेकन बाई ए। 20/3 से एक्स्ट्रा किसने कितना लिया है, इसने एक्स यूनिट एक्स्ट्रा लिया है, और इसने 20/3 से कितना एक्स्ट्रा लिया है, एक्स माइनस 3 यूनिट्स। तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इंटू एक्स माइनस 3, वही रूट ए बी वाला कंसेप्ट लगाया है। इसको हम इधर ले गए तो कितना हो गया, 400/9 बराबर एक्स इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, सो ये कितना हो जाएगा, 9x स्क्वायर, 9 इधर ले गए, 9x स्क्वायर माइनस 27, 9 3 जा 27x माइनस 400 इक्वल्स टू 0। 9 इंटू 4 कितना हो गया, 3600। इसको सॉल्व करो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को। माइनस 3600 को दो पार्ट में ब्रेक कैसे करेंगे कि सम जो है 27 आ जाए। माइनस 3600 है, इसको दो पार्ट में कैसे ब्रेक करेंगे कि सम माइनस का 27 आ जाए। बताओ किस तरीके से कर सकते हैं, बताइए। 3600 को मुझे दो पार्ट में ब्रेक करना है, तो एक काम कर लेते हैं ना, इसको 36 इंटू 100 लिख लेते हैं, इसको 4 इंटू 9 कर देते हैं, इसको 4 इंटू 25 कर देते हैं। ठीक है, 4 इंटू 3 इंटू 3 किया, इंटू 4 इंटू 5 इंटू 5 किया। ठीक है, तो 27 कैसे आ सकता है, बताओ 27 कैसे आ सकता है। छुट्टी कब से हो जाएगी दिवाली की, बता देंगे, अभी आज ही बता देंगे। पहले इसको जरा ध्यान दे लो इस पर थोड़ा सा। हाँ, इसका स्क्वायर हुआ 400/9, दिस इज 9x स्क्वायर माइनस 27x माइनस 400। तो 3600 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, माइनस का 27 आ जाए, कैसे करेंगे। 3600 को दो पार्ट में ब्रेक करना है, माइनस का 27 आना चाहिए, कैसे करेंगे। हाँ, 75/48 किसी ने आइडिया दिया, देखते हैं। ये हो गया, देखो सही बोला है बिल्कुल। 4 इंटू 4 16, 16 इंटू 3 48, और 5 इंटू 5 25 इंटू 3 75। माइनस इसको ले लो, प्लस इसको ले लो, इनका डिफरेंस 27 है, बिल्कुल है। तो x की जो वैल्यूज आ जाएंगी वो क्या आ जाएंगी, इनके साइन चेंज कर देंगे। क्वाड्रेटिक सॉल्व करना आपको आना चाहिए बस, और डिवाइड बाई दिस 9 से डिवाइड कर देंगे। नेगेटिव तो हो नहीं सकता बिकॉज टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। तो 75/9 और वी कैन से 25/3 इज करेक्ट। x की वैल्यू हमें बताना है कि a अकेला 1/3 पार्ट को एम्प्टी करने में कितना समय लगेगा। तो a अकेला पूरा टैंक एम्प्टी करने में कितना ले रहा है, 20/3 प्लस x की वैल्यू हमारी आई चुकी है 25/3, तो कितना आएगा ये 45/3 यानी कि 15। अब 15 मिनट तो ये ले लेता है पूरे टैंक को खाली करने में, तो अगर 1/3 को खाली करेगा तो 1/3 टाइम लेगा, 1/3 कितना लेगा, 5 मिनट। कितना टाइम लेगा, 5 मिनट, यानी ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है। तो क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी थी हमें यहाँ पर। ठीक है, या फिर आप क्या कर सकते हो, ये तो एक तरीका है, ठीक है, इसको इंटरप्रेट करने का। दूसरा भी समझ लेना, पहले इसको नोट कर लो और दूसरा देखना। दूसरा देखो, और इजी बना देते हैं इसको थोड़ा सा। देखो, A takes 3 minutes more than B, तो लेट्स सपोज के B लेता है x मिनट्स, तो ये कितना लेगा, x + 3 मिनट्स, है ना।
तो आप मुझे बताओ दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, दोनों मिलकर कितना समय लेंगे, T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, वही बताया था आपको टाइम एंड वर्क की पहली क्लास में, पहली चीज यही बताई थी, मिलकर समय लेंगे T1 T2 अपॉन T1 प्लस T2, यानी इन दोनों का सम कितना है 2x प्लस 3, और मिलकर ले कितना रहे हैं समय 6/2/3, यानी कि दैट इज 20/3 मिनट्स। बस खत्म, इसको सॉल्व कर लो, ऐसे भी कर सकते हो आप। ये कितना हो गया 3x स्क्वायर, 3 into 3 9x इक्वल्स टू 20 into 2 40x प्लस 60, यही आएगा। 3x स्क्वायर माइनस 31x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो 60 into 3 कितना हो गया 180, 180 को दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि 31 आ जाए। ठीक है, 180 को दो पार्ट में स्प्लिट कर दिए 31 आ जाए। कैसे करेंगे इसको, पहले मैं 4 into 5 20 into 9 लिख देता हूं। ठीक है, 12 और 15 नहीं, 4 into 5 into इसको 3 into 3 लिख दिया। ठीक है, 36 और 5 ले सकते हैं, 36 और 5, 3 into 3 9 into 4 36, और ये 5, ये माइनस का ये प्लस का, क्योंकि माइनस 31 चाहिए। तो x की वैल्यूज क्या हो गई, इसके साइन चेंज कर देंगे, 36 एंड -5 डिवाइड बाई 3, बट x कैन नेवर बी नेगेटिव, x तो टाइम है, नेगेटिव तो नहीं, तो 12 आ गया। x की वैल्यू कितनी आ गई 12, तो इसको टाइम कितना लगा टोटल 12 + 3 यानी कि 15 मिनट पूरे टैंक को खाली करने में। तो अगर 1/3 को खाली करना है, 1/3 को, तो 1/3 कर दिया टाइम, यानी 5 मिनट। ऐसे भी कर सकते हो, ये भी इजी है, राइट, ये भी इजी है। बात समझ रहे हो कि ये मेथड, दिस मेथड इज ऑल्सो इजी। ठीक है इशिका, कर देंगे, PDF अपलोड कर देंगे। चलिए आगे मूव करें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, ट्राई करें इसको। हाँ जी, क्या आया 12 13, ठीक है। Two pipes P and Q can fill an empty tank in 25 hours and 20 hours respectively. Pipe R alone can empty the completely filled tank in 50 hours. पाइप R अकेला पूरे टैंक को खाली कर सकता है 50 घंटे में। ठीक है, तो P 25 घंटे में क्या कर सकता है, फिल कर सकता है। Q 20 घंटे में फिल कर सकता है। तो ये कैसा पाइप है, फिलिंग पाइप है, फिल कर रहा है। ये भी कैसा पाइप है, फिलिंग पाइप। R खाली कर सकता है, R खाली कर सकता है 50 घंटे में, 50 आवर्स में। तो ये कैसा पाइप है, एम्प्टिंग पाइप है। ये एम्प्टिंग पाइप है, एम्प्टी कर सकता है इसको। तो एलसीएम ले लेंगे तीनों का, कितना आएगा 100। तो P की कैपेसिटी कितनी हो गई 25, 100/25 यानी कि 4। Q की कितनी हो गई 5, एंड R की कितनी हो गई, R की रेट कितनी हो गई 100/50 यानी कि 2। ये R की रेट हो गई। तीनों की इंडिविजुअल रेट्स ये आप निकाल ही लोगे। तो बोला कि फर्स्टली बोथ पाइप्स P and Q आर ओपन एंड आफ्टर 8 आवर्स पाइप R इज ऑल्सो ओपन। तो पहले 8 घंटे तो P and Q ने काम किया भाई, पहले 8 घंटे तो P and Q ने काम किया, उसके बाद R भी ओपन हो गया। ठीक है, तो 8 घंटे में कितना काम कर चुके होंगे P and Q, ये बताओ कितना भर चुके होंगे 8 घंटे में, कितना भर चुके होंगे ये 100/8
सॉरी 8 घंटे में पीएन क्यू काम कर रहे हैं ना, 8 घंटे में कितना फिल कर चुके होंगे। तो हम ये देखो यहाँ पर 8 घंटे ये काम करेंगे यानी 9 की रेट से, 9 इंटू 8 कितना हो गया 72 लीटर फिल हो चुका होगा, बात सही है। अब 100 लीटर का टैंक है, अगर मेरे पास पूरा 100 लीटर का टैंक है, इसमें 72 लीटर मेरा फिल हो चुका है। कितना फिल हो चुका है 72 लीटर, 72 लीटर अब फिल हो चुका है। तो जब ये तीनों मिलकर काम करेंगे तो किस रेट से करेंगे, आप ये देखो तीनों मिलकर करेंगे तो 4 + 5 - 2 की रेट से करेंगे, क्योंकि आर तो एम्प्टी करता है, तो ये दोनों फिल कर रहे हैं, फिलिंग की कैपेसिटी ज्यादा है, आर की जो है एम्प्टी वाले की कम है, तो फिलिंग माइनस एम्प्टी मतलब 7 की रेट से काम होगा। यस 7 की रेट से काम होगा और टैंक फिल होगा क्योंकि फिलिंग वाली की कैपेसिटी ज्यादा है। और कितना फिल होगा, क्योंकि ये 28 लीटर बचा हुआ है मेरे पास फिल करने से, बिकॉज टोटल तो 100 है ना, टोटल 100 है, तो 72 में से 28 बचा है, तो 28 जो है 7 की रेट से कितनी देर में फिल होगा, हम बोलेंगे 4 आवर्स में, 4 आवर्स में। मतलब 8 घंटे तो ये हो गए थे, 4 घंटे और लगे, टोटल टाइम हमें बताना है, तो 8 घंटे प्लस 4 घंटे यानी कि टोटल टाइम लगा 12 घंटे, 12 आवर्स, ऑप्शन ए। क्लियर है, 12 आवर्स इज द राइट आंसर। बात समझ में आ गई, बिल्कुल प्रैक्टिकल तरीके से समझ आया क्वेश्चन। यस ठीक है, ओके मूव करते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखिए, पाइप ए कैन फिल अ टैंक इन 12 आवर्स, पाइप बी कैन फिल द टैंक इन 18 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन ऑन ऑल्टरनेट आवर्स। ठीक है, एंड इफ पाइप बी इज ओपन फर्स्ट, पहले बी ओपन किया फिर ए, फिर बी फिर ए, ऐसे ऑल्टरनेट चल रहे हैं, कितने समय में टैंक फिल हो जाएगा बताइए। हाँ जी 14.5, वेरी गुड। देखो ए कर सकता है 12 घंटे में फिल कर सकता है, अच्छी बात है, दोनों फिलिंग पाइप है, ये 18 घंटे में। एलसीएम हमने लिया कितना आया 36, एलसीएम 36, तो ए का रेट कितना हो गया 3 और बी का कितना हो गया 2, 3 and 2। ठीक है, अब पहले बी ओपन होता है मतलब 2 के रेट से काम होगा, फिर अगले 1 घंटे में ए काम करता है मतलब 3 करेगा, फिर 2 करेगा, फिर 3 करेगा एंड सो ऑन। तो हर 2 घंटे में कितना काम होगा 5 यूनिट, तो 5 यूनिट काम होगा 2 आवर्स में, एवरी 2 आवर्स। 36 करना है, 35 कर दो, 7 से मल्टीप्लाई कर दो, 35 तो आ ही जाएगा, 35 यूनिट्स हो जाएगा दिस इंटू 7 यानी कि 14 आवर्स में होगा कि नहीं, 14 आवर्स में 35 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 1 यूनिट और करना है, 35 हो गया, 1 यूनिट और करना है। 1 यूनिट कौन करेगा, ये करेगा, तो कितनी देर में करेगा, 1 यूनिट करनी है और कर सकता है पूरे 1 घंटे में 2 यूनिट, तो 1/2 आधा घंटा इसको लगेगा, तो 14 + 1/2 मैं कह सकता हूँ 14.5 आवर्स में जो है काम कंप्लीट होगा, ऑप्शन ए। ठीक है, चलो अगला देखो, पाइप A and B can fill a tank in 8 hours, 12 hours respectively, while pipe C can empty the full tank in 6 hours. A and B are open for 3 hours and then closed, and then C is open instantly. जैसे A and B 3 घंटे के लिए ओपन हुए और 3 घंटे के बाद उन्हें तुरंत क्लोज कर दिया गया और तुरंत C को ओपन कर दिया गया, तो C जो है टैंक को कितनी देर में खाली करेगा, बताओ जल्दी से।
हाँ जी 3/4। चलो पाइप ए बी फिल कर सकते हैं पर पाइप सी खाली कर रहा है। ए फिल कर सकता है 8 आवर्स में, बी फिल कर सकता है 12 आवर्स में एंड सी इसको खाली कर सकता है 6 आवर्स में। मतलब ये दोनों फिलिंग है और ये एम्प्टिंग पाइप है। एलसीएम ले लेते हैं पहले। तो एलसीएम कितना आएगा 24। तो यहाँ से ए की कैपेसिटी आ गई कितनी 3, बी की कितनी आ गई 2 और सी की कितनी आ गई 4। ठीक है। ए एंड बी आर ओपन फॉर 3 आवर्स एंड देन क्लोज्ड। तो ए एंड बी ने टैंक भर दिया होगा। कितना भर दिया होगा 5 की रेट से 3 घंटे में 15 लीटर। 15 लीटर इन्होंने भर दिया। ये टैंक है हमारा। टैंक का टोटल वॉल्यूम 24 है। इसमें 15 भर चुका है, ये 15 भर चुका है। तो बचा खाली कितना बचा है 9 यूनिट, 9 लीटर बचा हुआ है। 15 + 9 24। अब जब ये तीनों, अब जैसे सी होगा तो सी खाली करेगा। सी खाली कितने को करेगा, जो भरा है उसी को तो खाली करेगा, राइट। जो भर चुका है उसको ही तो खाली करेगा, जो खाली है उसको थोड़ी खाली करेगा। तो किस पार्ट को सी खाली करेगा, इस 15 यूनिट को। तो 15 यूनिट को खाली करेगा किस रेट से 4 की रेट से। 4 × 3 12 बचेगा 3। तो 3/4 आवर्स में इसको ये खाली करेगा। ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्लियर है। ठीक है। जितना पार्ट भर चुका है उसको ये खाली करेगा। और कितना भरा है 15। 15 को 4 की रेट से खाली करने में 15/4 जो है टाइम लगेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1 घंटा हुआ। ट्राई कीजिए सभी लोग इसको। हाँ जी इशिका बता दी। मैं 9 नवंबर वाला इशू आप सुनते नहीं हो शायद। अभी मैंने बताया था, वही डिस्कस हुआ था। ठीक है। पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 1 hour and 2 hours respectively. C can empty the fill tank in 1 hour and 15 minutes. ठीक है। A फिल कर सकता है कितने में 1 hour में। B फिल कर सकता है 2 hours में। दोनों क्या कर सकते हैं फिल। एंड C जो है खाली कर सकता है। C इसको क्या कर सकता है एम्प्टी कर सकता है। एम्प्टी कितने आवर्स में एम्प्टी कर सकता है 1 hour and 15 minutes में। 1 घंटा 15 मिनट में। 1 घंटा 15 मिनट का मतलब 1 घंटा और 1/4 आवर 15/60 करोगे तो 1/4 आएगा। यानी 4 × 1 4 और 1 5 5/4 आवर्स में ये खाली करता है। सी खाली करता है 5/4 आवर्स में, राइट। अब हम इनका एलसीएम ले लेंगे। देखो अब इससे घबराने की जरूरत नहीं, फ्रैक्शन से। आप केवल न्यूमरेटर को देखो, डिनोमिनेटर थोड़ी डिवाइड करता, न्यूमरेटर से डिवाइड होगा। तो 1 2 5 का एलसीएम ले लिया 10। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 10/1 यानी कि 1। बी की कितनी कैपेसिटी आ गई 10/2 यानी कि 8। और सी की कितनी, सॉरी 5, 10/2 यानी कि 5। और सी की कितनी आ गई 10/5/4। तो 5 से 2 टाइम्स कटेगा, 2 × 4 8। लेकिन ये क्या करता है खाली करता है। ठीक है। ये क्या करता है खाली, ये फिल करता है, ये फिल करता है, ये एम्प्टी करता है, राइट। फिल एंड एम्प्टी। आगे बोला है
A and C are turned on together at 9 AM. After 2 hours only A is closed and B is turned on. ठीक है, A and C together, A and C मिलकर काम करते हैं 9 AM। 9 AM पर काम करना ही शुरू करते हैं। 2 घंटे बाद A को क्लोज कर दिया जाता है और B को ओपन कर दिया जाता है। मतलब आप मुझे बताओ A and C मिलकर अगर काम करेंगे तो कितना काम कर चुके होंगे, कितना काम कर चुके होंगे भाई। A and C मिलकर काम करेंगे तो टैंक खाली होगा या भरेगा? When will the tank be emptied? ये बोला है ना emptied, तो भाई empty कौन हुआ? जो भरा हुआ है, यानी टैंक पहले से भरा हुआ था, पहले से टैंक भरा हुआ था तभी तो empty हो रहा है। तो टैंक भरा हुआ था मतलब इसमें 10 लीटर पानी था, और ये जब A और C मिलकर काम करेंगे तो ये खाली करने वाला है, भरने वाला है। तो 8 - 1 7 की रेट से काम करेंगे, 7 की रेट से खाली होगा। और 2 घंटे में कितना खाली हो चुका होगा? 11 बजे तक 2 घंटे में 7 × 2 14 लीटर खाली हो चुका होगा। अब ये 14 लीटर ऊपर खाली है, ठीक है, नहीं कुछ गड़बड़ हो गई। आफ्टर 2 आवर्स सर ये कैपेसिटी 10, सॉरी ये 10 होगा, तभी मैं कह रहा कि ये हो क्या रहा है। कोई बात नहीं, अगर 10 है, अगर A और B मिलकर काम कर रहे हैं तो ये इसकी फिलिंग वाले की ज्यादा है, इसकी एम्प्टी की कम है, मतलब 10 - 2 की रेट से फिल होगा, क्योंकि फिलिंग वाले की ज्यादा है, यानी कि पहले से खाली था। फिल हो रहा है मतलब पहले से खाली था। तो 2 की रेट से अगर फिल होगा तो 2 आवर्स में कितना फिल हो जाएगा? 4 लीटर यहाँ फिल हो चुका है। अब ये 4 लीटर यहाँ फिल हो चुका है 2 घंटे में 11 बजे तक। बचा कितना? टोटल 10 है, तो 6 लीटर ऊपर खाली पड़ा है अभी। उसके बाद हमने किसको? A को क्लोज कर दिया, B को ऑन कर दिया, ठीक है, A को क्लोज कर दिया, B को ऑन कर दिया, तो अब ये खाली होगा, राइट, क्योंकि B और C अगर मिलकर काम करेंगे तो खाली वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। तो 8 - 5 यानी कि 3 की रेट से ये खाली होगा, 3 की रेट से खाली होगा। तो कितना खाली होगा? जो भर चुका है वही तो खाली होगा, मतलब 4/3 यानी 1/3 आवर्स, यानी 11 बजे के बाद। देखो 9 बजे तो स्टार्ट हुआ था, 2 घंटे हुए, मतलब 11 बजे तक ये सिचुएशन थी। उसके बाद 1 आवर और 20 मिनट्स और लगेंगे, 1/3 घंटा मतलब 20 मिनट। 11 बजे के बाद 1 घंटा 20 मिनट मतलब 11-20 12-20, यानी कि ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। क्लियर है? बिल्कुल कंसेप्चुअल क्लैरिटी जब होगी तब आप इस क्वेश्चन को कर पाओगे, ठीक है। देख लो इसको, समझ लो, सोच लो, विचार कर लो इस पर। देखो ये 10, 5 और 8 आ गए। पहले A और C मिलकर काम कर रहे हैं तो टैंक फिल होगा 10 - 8 यानी 2 की रेट से। 2 घंटे इन्होंने काम किया तो 2 × 2 4 लीटर फिल कर लिया, 4 लीटर फिल कर लिया तो ऊपर 6 बचा जो खाली है, क्योंकि टोटल तो 10 है, 6 खाली है, 4 भरा हुआ है। अब B और C, A बंद हो गया, B चालू हो गया C के साथ। B और C काम करेंगे मिलकर तो C की रेट ज्यादा है, B की रेट कम है, तो टैंक एम्प्टी होगा। 8 - 5 3 की रेट से, 3 की रेट से एम्प्टी होगा तो कौन एम्प्टी होगा? जो भर चुका है वही तो एम्प्टी होगा। तो 4 लीटर भर चुका है, 4/3 यानी 1/3 आवर्स में, तो 1 घंटा 20 मिनट में एम्प्टी हो जाएगा। 9 बजे के बाद 2 घंटा मतलब 11 बज चुके थे, उसके बाद 1 घंटा 20 मिनट और, यानी कि 12:20 मिनट। घड़ी सबके पास है, घड़ी देखनी आती है, ठीक है। चलिए आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, Pipe A and B can fill a tank in 16 hours and 24 hours respectively. Pipe C can empty the full tank in X hours. Pipe C X hours में इसको खाली कर सकता है। All the pipes are open together at 10:30 AM, but pipe C was closed at 2:30 PM. If the tank was full at 8:30 PM on the same day, then what is the value of X? X की वैल्यू बतानी है, बताइए जल्दी से।
राजकुमार जी गुड इवनिंग, मैं बढ़िया हूँ। पढ़ाई पर ध्यान दो, नहीं तो राजकुमारी नहीं मिलेगी फिर, ठीक है। देखो, पाइप्स A and B कैन फिल अ टैंक इन 16 hours 24 hours एंड पाइप C खाली कर सकता है x hours में। x की वैल्यू तो पता ही नहीं है, x की वैल्यू हमको निकालनी है, एक कंडीशन हमको दी गई है। देखो, पाइप A एंड B कैन फिल, देखो A फिल कर सकता है 16 घंटे में, A फिल कर सकता है 16 घंटे में, B भी फिल कर सकता है इसको 24 घंटे में, ठीक है। B फिल कर सकता है 24 घंटे में। ये क्या कर सकता है, फिल कर सकता है, ये भी फिल कर सकता है, दोनों फिलिंग पाइप है, ठीक है, दोनों क्या है, फिलिंग पाइप है। C इसको खाली कर सकता है x hours में, है ना। तो C की बात, सब C की वैल्यू नहीं पता तो बाद में बात करेंगे। 16-24 का एलसीएम लेकर हम वर्क अज्यूम कर लेते हैं, यानी कि 48 यूनिट। वर्क आ गया 48, तो A की कैपेसिटी कितनी हो गई 48/16 यानी कि 3 एंड B की कितनी हो गई 48/24 यानी कि 2। ये A और B की कैपेसिटीज आ गई, ठीक है। A और B की कैपेसिटीज 3 and 2 आ गई, राइट। 96 यहाँ पर विवान का आंसर आ रहा है, चलो ठीक है, विवान मान लेते हैं, चेक करते हैं एक बार। ओके, ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर एट 10:30 AM। अच्छा, तो C की रेट क्या हो जाएगी? C की रेट हम बता सकते हैं भाई, C x hours में कर सकता है खाली, तो C की रेट 48/x हो जाएगी, वर्क अपॉन टाइम बराबर कैपेसिटी। तो C की कैपेसिटी हो गई, वर्क इज 48 एंड टाइम लेता है x hours खाली करने में, ठीक है भाई। तो अब बताओ कि अगर तीनों ओपन है, तीनों को हमने ओपन किया 10:30 पर और C को क्लोज कर दिया 2:30 पर, 10:30 से 2:30 मतलब 4 घंटे हो चुके हैं, राइट, 4 घंटे हो चुके हैं। और फिर उसके बाद C को क्लोज कर दिया, C को हमने क्लोज कर दिया, ठीक है। C की कैपेसिटी C ही मान लेते हैं, काम करते हैं, C की कैपेसिटी C मान लो, इतना भी x भी क्या लिखने की जरूरत। अगर A B C मिलकर काम करेंगे तो ये तो फिल करेंगे, यानी 5 यूनिट की रेट से, और C अपोज करेगा, इनका मतलब -C, इतना पार्ट ये खाली कर देगा। और इन्होंने काम किया कितने घंटे, 4 घंटे, तो 4 घंटे में इन्होंने इतना काम कर लिया। उसके बाद हमने C को क्लोज कर दिया, और जब C को क्लोज कर दिया तो केवल A और B काम करेंगे, भरेंगे 5 की रेट से, फिल करेंगे, ठीक है। और 8:30 पर टैंक फिल हो गया, 8:30 पर फिल हो गया, मतलब 2:30 से 8:30 कितना, 6 घंटे, 6 घंटे में और जो है टैंक फिल हो गया, पूरा काम हो गया, पूरा मतलब 48 यूनिट पूरा काम हो गया। दिस इज द टोटल वर्क, यही करेंगे। तो ये 5 - C × 4 इक्वल्स टू, ये हो गया 48 - 30 यानी कि 18, 2 टाइम्स गया, 2 से 9 टाइम्स गया, 9/2। C की वैल्यू 5 - 9/2 हो जाएगी, यानी कि 1/2। ये C की कैपेसिटी आ गई, C की कैपेसिटी 1/2 आ गई, तो C 48 यूनिट काम, 48 लीटर अगर वो खाली करे तो कितनी देर में करेगा, तो टाइम टेकन इज वर्क अपॉन कैपेसिटी, तो वर्क कितना, कैपेसिटी इतनी, तो ये हो गया 96 आवर्स। 96 यानी ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देख लो, ऑप्शन ए है इसका करेक्ट आंसर, बिल्कुल देख लीजिए। राजकुमार जी थैंक यू, पर सवाल थोड़ा सॉल्व करो। मेरी तारीफ आप करते रहोगे, ठीक है, मुझे खुशी मिलेगी, लेकिन जब आप क्वेश्चन का आंसर करोगे तो ज्यादा खुशी मिलेगी। चलिए अगला सवाल देखिए सभी लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। Two taps A and B can fill the tank in 10 hours and 12 hours respectively. If 2 taps are open at 10 AM, then at what time should tap A be closed? A को हमें कितने बजे क्लोज करना चाहिए, कितने PM पर, मतलब टाइम कितने बजे हमें क्लोज करना है ताकि टैंक जो है एग्जैक्टली 4 बजे तक फिल हो जाए कंप्लीट।
बताइए। हाँ जी, पूजा और योगिता का आंसर सेम आया है, वेरी गुड, 3। पूजा और योगिता का 3 आ रहा है। चलो और कोई? हाँ जी, 3 PM 2.72। चलो देखते हैं। 2 taps A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours। A and B 10 hours में और 12 hours में फिल कर सकते हैं, राइट? तो LCM आया इनका कितना, 60 है ना। तो A की कैपेसिटी आ गई कितनी, 6, और B की क्या आ गई, 5। A और B की कैपेसिटीज आ गई। 2 taps are opened at 10 AM, ठीक है। दोनों को हमने कितने बजे ओपन किया, 10 AM, मतलब सुबह 10 बजे। सुबह 10 बजे ओपन किया। एट व्हाट टाइम दे शुड बी, टैप ए शुड बी क्लोज टू कंप्लीटली फिल द टैंक एट एग्जैक्टली 4 PM, ठीक है। टैप ए को हमें क्लोज करना है, कितने आवर्स बाद क्लोज करना है मुझे नहीं पता। तो लेट्स से कि टैप ए ने काम किया n आवर्स तक, 6 × n, और बी ने तो पूरा 10 बजे से 4 बजे तक काम किया है ना। बी तो 10 बजे ऑन हुआ और 4 बजे इसको हमने क्लोज किया। बी तो बीच में ऑन ऑफ नहीं हुआ। तो 10 से 4 मतलब बी ने 6 घंटे काम किया, और टोटल काम हो गया कितना, 60। तो 6 से गया 10 टाइम, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 5। मतलब टैप ए ने 5 घंटे काम किया है, और 10 बजे के बाद आप 5 घंटे जोड़ोगे, 10 AM में 5 आवर्स जोड़ोगे, 5 आवर्स जोड़ोगे आप इसमें, तो 10 बजे घड़ी सबके पास है, 10 बजे आप जोड़ोगे 5 घंटे, तो 3 PM हो जाता है कि नहीं हो जाता? दोपहर के 3 बज जाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ठीक है। ऐसे करेंगे। चलिए मूव करते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ओके, ट्राई करो। 2 inlet pipes can fill the tank in 10 and 12 hours and an outlet pipe empty 80 gallons water per hour। तो यहाँ पर इसकी कैपेसिटी, तो कई बार सवाल इस तरीके से भी दे दिया जाता है कि तीसरे वाली कैपेसिटी हमें दे दी लीटर्स पर आवर या गैलन्स पर आवर में। ऑल द 3 पाइप्स वर्किंग टुगेदर कैन फिल द एम्प्टी टैंक इन 20 आवर्स। तीनों मिलकर काम करते हैं तो 20 आवर्स में टैंक फिल हो जाता है। तो व्हाट इज द कैपेसिटी ऑफ द टैंक? टैंक की कैपेसिटी क्या है ये बताइए। 6 × 5 क्यों किया था रमनदीप? ऐसे किया था क्योंकि इसने पूरे 6 घंटे काम किया। बी ऑन हुआ है 10 बजे और क्लोज हुआ है 4 बजे, तो 10 से 4 मतलब 6 घंटे काम किया। तो 5 × 6 इसने 30 लीटर फिल किया, इसलिए 6 × 5 किया था। हाँ जी, इसमें दिमाग लगाएं। हाँ, आया किसी का आंसर?
में टैंक की कैपेसिटी का मतलब टैंक, ठीक है, तो टैंक का वॉल्यूम मैंने मान लिया x लीटर्स, हमें टैंक की कैपेसिटी बतानी है गैलन्स में। टैंक की कैपेसिटी का मतलब टैंक का वॉल्यूम, ठीक है, तो टैंक का वॉल्यूम मैंने मान लिया x लीटर्स, ठीक है, टैंक का वॉल्यूम मैंने मान लिया, टैंक का वॉल्यूम मान लिया x लीटर्स। तो जो वॉल्यूम है वही तो टोटल वर्क है। भाई टोटल वर्क क्या होता है? टैंक का टोटल वॉल्यूम है ना, x लीटर्स, ये हमने मान लिया। ओके, तो बोला है कि पाइप ए 10 आवर्स में से फिल कर सकता है, तो पाइप ए की कैपेसिटी कितनी हो गई? x/10। पाइप बी इसको फिल कर सकता है 12 आवर्स में, तो पाइप बी की कैपेसिटी कितनी हो गई? x/12। और पाइप सी की कैपेसिटी तो डायरेक्ट दी गई है, क्या दी गई है? पाइप सी कैन एम्प्टी 80 गैलन्स वाटर पर आवर, तो पाइप सी की कैपेसिटी तो डायरेक्ट 80 गैलन्स पर आवर है ना। ठीक है, Vx लीटर्स नहीं गैलन्स मानते हैं इसको, ठीक है। तो टैंक का वॉल्यूम है, हम टैंक का वॉल्यूम मान लेते हैं x गैलन्स, ठीक है। ओके, x गैलन्स मान लिया, तो ये x/10 मतलब 10 आवर्स में x गैलन्स खाली करता है, तो x/10 गैलन्स पर आवर, दिस इज x/12 गैलन्स पर आवर एंड दिस इज 80 गैलन्स पर आवर, ये तो डायरेक्ट दिया गया है। अच्छा, जब तीनों मिलकर काम करते हैं तो ये फिल कर सकते हैं टैंक को, ठीक है, खाली टैंक को भर सकते हैं, राइट, खाली टैंक को क्या कर सकते हैं? भर सकते हैं। तो अगर ये भर सकते हैं दैट सिंपली मीन्स कि फिलिंग वाले जो हैं उनकी कैपेसिटी एम्प्टी वाले से ज्यादा है, फिलिंग वाले ऐड हो जाएंगे x/10 प्लस x/12 और माइनस क्या हो जाएगा? एम्प्टी वाला हो गया इतना, तो नेट कैपेसिटी इतनी आ जाएगी। नेट कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? इतनी आ जाएगी, राइट। कैपेसिटी इनटू टाइम क्या होता है? वर्क, तो ये कैपेसिटी हो गई, टाइम कितना लग रहा है इनको? 20 आवर्स, भरने में टाइम लग रहा है 20 आवर्स। कैपेसिटी इनटू टाइम बराबर वर्क, वर्क कितना है? x गैलन्स, वर्क कितना है भाई? x गैलन्स, ठीक है। बबीता ऐसा नहीं है वॉल्यूम नहीं आ रही, आप अपना एक बार रिफ्रेश करो, वीडियो ऑडियो सब आ रही है सबको और किसी को कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने एंड से एक बार चेक, ठीक है। ये आ गया, राइट, तो ये कितना आ जाएगा? देखो इनका एलसीएम लेंगे कितना? 60, तो ये आ गया कितना? 6, और ये कितना आ गया? 5, 6 + 5 11 x/60 इंटू क्या हो गया? ये 20 माइनस 80 इंटू 20 कितना हो गया? 1600 इक्वल्स टू x, यार 3 बार 11/3x माइनस x मतलब 8/3x बराबर 1600, ये आ जाएगा, राइट। तो 8 से चला जाएगा 200 बार, तो x की वैल्यू 200 इंटू 3 कितनी आ जाएगी? 600 लीटर, मतलब 600 लीटर, 600 गैलन्स, नॉट लीटर्स, गैलन्स, 600 गैलन्स इसका जो है वॉल्यूम हो गया टैंक का। ये एक तरीका है, मैं दूसरा तरीका ही आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को और किस तरीके से हम कर सकते हैं। ये एक तरीका है इसको करने का, ठीक है, पहला मेथड मुझे ये बेस्ट लगता है, आपको हो सकता है दूसरा मेथड जो मैं बताऊंगा वो पसंद आ जाए, लेकिन मुझे ये बेटर लगता है, पता नहीं क्यों, ठीक है। ये एक तरीका है, इसको आप नोट डाउन कर लो, देख लो इसको, फिर दूसरा बताते हैं। सर 20 कैसे आया? देखो 20 ये रहा ना, ये लिखा गया दे कैन फिल द सिस्टम इन 20 आवर्स, ये तो आ गई इनकी नेट कैपेसिटी, मतलब फिलिंग को ऐड कर दिया, एम्प्टी को माइनस कर दिया, ये नेट कैपेसिटी आ गई। कैपेसिटी इनटू टाइम बराबर वर्क, टाइम कितना है? 20 आवर्स, तो कैपेसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई किया, वर्क इन्होंने कितना किया? जितना टैंक का वॉल्यूम है x गैलन्स, दैट इज इक्वल टू वर्क, है ना। ये चलिए अब दूसरे मेथड की बात करते हैं। देखो दूसरा क्या हो सकता है इसका मेथड, ये समझना कि पहला वाला इनलेट पाइप 10 आवर्स में फिल कर सकता है, दूसरा वाला मतलब ए अकेला, बी अकेला फिल कर सकता है 12 आवर्स में, और ए बी सी मिलकर काम कर रहे हैं, मतलब ए बी और सी, तो टैंक फिल हो रहा है, तो मतलब सी को नेगेटिव लेंगे, एम्प्टी वाले को नेगेटिव लेंगे क्योंकि टैंक जो हो रहा है वो फिल हो रहा है।
फिल हो रहा है तो एम्प्टी वाले को नेगेटिव लेंगे, ठीक है। और कितना टाइम लग रहा है टोटल 20 आवर्स, तीनों मिलकर टाइम ले रहे हैं 20 आवर्स, ये टाइम का रेशियो है। तो इनकी कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा, आप मुझे बताओ कैपेसिटी का रेशियो क्या हो जाएगा। कैपेसिटी क्या होता है टाइम का उल्टा, 1/10, 1/12 एंड 1/20, यही हो जाएगा। 10, 12, 20 का एलसीएम होता है 60, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 3, राइट। अच्छा, ए की वैल्यू 6 है, बी की वैल्यू 5 है और ए प्लस बी माइनस सी जो है 3 है, तो यहाँ से सी की वैल्यू आ जाएगी। भाई ए की वैल्यू देखो क्या है 6 है, यहाँ समझो ए की वैल्यू क्या है 6 है, ये कितनी है 5, तो 6 + 5 11, 11 में से क्या घटाएंगे 3 आ जाए तो 8 घटाएंगे, राइट। यानी सी की वैल्यू क्या आ जाएगी 8 आ जाएगी, ये पक्का है, राइट। भाई अगर ए और बी जो है 6 और 5 है तो 6 और 5 11 हो गया, ये 3 आना चाहिए, तो 11 में से क्या घटाएंगे 3 आ जाए तो 8 घटाएंगे, तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई, सी की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। और सी की एक्चुअल में रेट कितनी है 80 गैलन्स वाटर पर आवर, यानी कि सी का जो रेट है वो 8 है और वो एक्चुअल में किसके बराबर है 80, मतलब एक की वैल्यू कितनी हो गई 10, 8 की वैल्यू 80 तो एक की वैल्यू कितनी हो गई 10 हो गई। तो टैंक ए की कैपेसिटी कितनी होगी 60, 6 × 10, तो ये कितना हो गया 5 × 10 50। तो टैंक का वॉल्यूम क्या होगा, वॉल्यूम मतलब वर्क, वर्क मतलब कैपेसिटी इनटू टाइम, तो कैपेसिटी टाइम कितना है इतना और कैपेसिटी इसकी इतनी, तो 60 × 10 कितना हो गया 600 गैलन्स, यही आंसर आया था। ये आप 12 इसको भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, 12 × 50 करोगे तो भी 600 आएगा, कैसे भी कर लो, इन दोनों का कर दो मल्टीप्लाई, इन दोनों का कर दो, एक ही बात है, राइट। ठीक है, चलिए रश्मि कह रही सर ऐसी मेथड से मैंने किया, वेरी गुड रश्मि, अगर ऐसे आपने किया है सोचा है तो। चलिए आगे मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला सवाल देखो जरा, अगला सवाल आपके सामने, इसको ट्राई करें सब लोग। सी फिलिंग पाइप नहीं है विष्णु, सी एम्प्टिंग पाइप है, आप क्वेश्चन दोबारा से पढ़िए, सी एम्प्टिंग पाइप है, क्वेश्चन में बोला गया था। 2 inlet pipes A and B whose flow rates are 5 liter per minute, 3 liter per minute are fitted into it. Tank is connected to an outlet pipe C whose flow rate at nth minute, मतलब nवे मिनट पर उसका जो फ्लो है वो क्या होता है 1/2n, ठीक है। जैसे पहले मिनट पे होगा n की वैल्यू 1 रख देंगे, दूसरे मिनट पे फ्लो क्या होगा n की वैल्यू 2 रख देंगे एंड सो ऑन। तो तीनों पाइप जब हमने ओपन किए एक साथ, तो फाइंड आउट द मैक्सिमम परसेंट ऑफ टैंक फिल्ड बाय दिस अरेंजमेंट, कितना परसेंट जो है टैंक मैक्सिमम फिल हो सकता है इस अरेंजमेंट से, लगाइए दिमाग। हाँ जी, फाइव लीटर पर मिनट 3 लीटर पर मिनट की रेट से ए और बी फिल करते हैं। आउटलेट पाइप्स, आउटलेट का मतलब जो खाली करता है, आउटलेट का मतलब क्या होता है जो खाली करता है, किस रेट से खाली कर रहा है, तो उसकी रेट बदलती रहती है हर मिनट, ठीक है। हर मिनट पर रेट बदलती रहती है, पहले मिनट पर होगी 1/2, इनकी वैल्यू 1 रख देंगे, 2 × 1, दूसरे मिनट में 1/2 × 2, इस तरीके से उसकी रेट रहेगी। तो मैक्सिमम कितना परसेंट जो है टैंक फिल होगा ये बताना है। 60% यहाँ पर योग्यता का आंसर है, चलो योग्यता देखते हैं। तो टैंक ए, टैप ए, इनलेट पाइप ए जो है 5 लीटर फिल करता है 1 मिनट में, ये 1 मिनट में 3 लीटर फिल करता है, ठीक है। तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना करेंगे 8 लीटर फिल करेंगे। पाइप सी की जो रेट है वो आउटलेट पाइप है और उसकी जो रेट है वो 1/2n है, 1/2n, मतलब आप ये समझो कि पहले मिनट में कितना पानी फिल होगा, हम बोलेंगे पहले मिनट में, मतलब इसकी रेट घटती जाएगी ना, टाइम के साथ घटती जाएगी, बिकॉज एन की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब इसकी रेट है 1/2n। जैसे जैसे आप टाइम बढ़ाते जाओगे इसकी रेट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, है ना, कम होती जाएगी, इसकी रेट कम होती जाएगी टाइम के साथ। तो पहले मिनट पर ये किस रेट से काम करेगा 1/2 × 1 यानी 1/2 की रेट से, दूसरे मिनट में 1/2 × 2 यानी 4 की रेट से, 1/2 × 3 यानी 1/6 की रेट से, 2 × 4 यानी 8 की रेट से, 1/10 की रेट से एंड सो ऑन। ऐसे ऐसे जो है ये काम करेगा,
ठीक है, ओके, इस रेट से ये काम करेगा। ठीक है, तो इफ ऑल 3 पाइप्स आर ओपन टुगेदर, अगर तीनों पाइप ओपन कर दें हम एक साथ, तो मैक्सिमम कितना परसेंट टैंक जो है फिल हो सकता है इस अरेंजमेंट से, मैक्सिमम कितना परसेंट जो है फिल हो सकता है। तो पहले फिल होगा 5 और 3 तो फिल करेंगे और ये खाली करेगा 1/2, मतलब पहले 5 और 3 यानी 8 की रेट से फिल होगा 1 मिनट में, ठीक है, और ये क्या करेगा, खाली करेगा, ये पहले मिनट में इतना खाली कर देगा -1/2, ठीक है। दूसरे मिनट में क्या होगा, 8 फिल करेगा ये और ये 1/4 खाली कर देगा। तीसरे मिनट में ये दोनों 8 फिल करेंगे मिलकर और ये कितना खाली कर देगा, 1/6 खाली कर देगा, एंड सो ऑन। फिर ये 8 फिल करेंगे, ये 1/8 खाली कर देगा, इस तरीके से पैटर्न चलेगा, ठीक है। तो मैक्सिमम परसेंट टैंक कितना फिल हो सकता है, कहां तक टैंक जो है जा सकता है, टैंक जो है कितना परसेंट फिल हो सकता है इससे। तो टैंक का वॉल्यूम आप कुछ मान लो, टैंक का वॉल्यूम आप मान लो, टैंक का वॉल्यूम तो यहाँ दिया ही नहीं गया, टैंक का वॉल्यूम नहीं दिया गया, तो कैसे करें। टैंक का वॉल्यूम नहीं दिया गया, is that necessary that pipe C is fitted, दिया तो है, लिखा तो है tank is connected to an outlet pipe C। चलिए इसको अभी के लिए होल्ड पर रखते हैं, बाद में देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, इसको बाद में ट्राई करते हैं, देखते हैं इसको क्या क्या है, उसमें कहीं कुछ एरर तो नहीं है, देख लेंगे, पहले आप इसको ट्राई कीजिए। Two pipes can fill the tank in 20 minutes, 25 minutes respectively due to some wastage in the pipe। पाइप में कुछ वेस्ट फंसे है जिसकी वजह से only 4/5 of the water can flow through first pipe and 3/4 water can flow through the second pipe। After clearing that pipe, tank was filled in 8 minutes। टैंक 8 मिनट में फिल हो गया उस वेस्टेज को क्लियर करने के बाद। तो वेस्टेज पाइप में कितनी देर तक के लिए रही, ठीक है, ये है, यहाँ से शुरू हुआ काम, यहाँ तक वेस्टेज रही, फिर वेस्टेज क्लियर हो गई। तो पहले तो दोनों पाइप को आप देखो, दोनों पाइप की कैपेसिटी निकाल लो। ये दोनों फिलिंग पाइप है, तो ए कर सकता है 20 मिनट में और बी कर सकता है 25 मिनट में। तो एलसीएम लिया कितना 100, तो ए की रेट आ गई कितनी 5 और बी की कितनी आ गई 4। तो ये किस रेट से काम करेगा, अगर वेस्टेज आ जाएगी तो 4/5 की रेट से, इसका 4/5 हो जाएगा 4, और ये किस रेट से काम करेगा 3/4 की रेट से, इसका 3/4 कितना हो जाएगा 3। यानी कि जब वेस्टेज नहीं है, मतलब अपने नॉर्मल रेट से काम कर रहे हैं तो 9 रेट से काम करेंगे, और जब वेस्टेज आ जाएगी तो 4 + 3 7 की रेट से काम करेंगे दोनों, ठीक है। तो पहले वेस्टेज थी नहीं, ठीक है, पहले वेस्टेज थी नहीं, तो लेट्स से कि इन्होंने n मिनट्स तक नॉर्मल रेट से काम किया, यानी 9 की रेट से, या वेस्टेज थी, पहले वेस्टेज थी यानी 7 की रेट से काम किया। आफ्टर क्लियरिंग दैट पाइप, जब हमने क्लियर कर दिया तो उसके बाद द टैंक वाज फिल्ड इन 8 मिनट्स, ठीक है। टैंक को 8 मिनट और लगे फिल करने में, 8 मिनट्स और लगे, किस रेट से, अब ये 9 की रेट से काम होगा, राइट। कभी जब वेस्टेज क्लियर कर दिए
9 की रेट से काम होगा। तो हाउ लॉन्ग वुड दैट वेस्टेज बी इन द पाइप, तो ये वेस्टेज कितनी देर के लिए थी यहाँ पर, तो n की वैल्यू में निकालनी है। तो यहाँ इन्होंने कितना काम किया होगा 7 इंटू n कैपेसिटी इंटू टाइम, यहाँ कितना 9 इंटू 8 एंड टोटल वर्क वॉज इक्वल टू 100। तो हम बोलेंगे 7n बराबर ये 72 में से घटाया 28, तो n की वैल्यू कितनी आ रही 4 मिनट्स। तो वेस्टेज कितनी देर के लिए थी 4 मिनट्स तक के लिए थी, राइट। कितनी देर तक के लिए वेस्टेज थी पाइप में 4 मिनट्स तक के लिए, ठीक है। तो आंसर ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन, ठीक है। ये अगला सवाल देखो। अगला क्वेश्चन नहीं 8 माइनस एन क्या होगी, 8 टोटल टाइम नहीं 1, 8 जो है जब वेस्टेज क्लियर हो गई उसके बाद कितना समय लगा वो लिया है, टोटल टाइम 8 नहीं दिया है। Pipes A and B are filling two tanks X and Y respectively with the capacity 4:1. A और B की कैपेसिटी का रेशियो में पता है। आफ्टर फ्यू मिनट्स पाइप्स आर इंटरचेंज इन सच अ वे दैट टैंक X and Y आर फिल्ड इन टोटल 60 मिनट्स एंड 45 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। कुछ समय बाद क्या होता है कि पाइप्स इंटरचेंज कर दिए जाते हैं, ठीक है। तो A तो X को भर रहा था, B Y को भर रहा था, अब इंटरचेंज कर दिया, मतलब अब जो है A Y को भर रहा है और B जो है X को भर रहा है। कुछ समय बाद ऐसा हुआ, ठीक है। तो टोटल 60 मिनट्स एंड 45 मिनट्स में जो है टैंक फिल हो गए, दोनों टैंक फिल हो गए 60 मिनट्स एंड 45 मिनट्स में। सो टेल हाउ मेनी मिनट्स आफ्टर द पाइप वर इंटरचेंज इफ द कैपेसिटी रेशियो ऑफ टैंक एक्स एंड वाई इज 2:3। एक्स और वाई का जो रेशियो है दैट इज 2:3। Pipe A and B are filling two tanks X and Y respectively with the capacity 4:1। किसी को आंसर आया, योगिता का आंसर आया भाई 8 मिनट्स, योगिता का आंसर आ चुका है 8 मिनट्स। टैंक्स की जो कैपेसिटी है वो 2:3 के रेशियो में है, टैंक की कैपेसिटी जो है 2:3 के रेशियो में है। टैंक्स आर फिल टोटल 60 एंड 45 मिनट्स, 60 मिनट्स एंड 45 मिनट्स में जो है टैंक फिल हुए हैं। टैंक एक्स और वाई का जो वॉल्यूम है वो 2:3 के रेशियो में है। तो मैं बोलूंगा कि एक्स और वाई दैट इज 2:3। तो मैं बोलूंगा 3 टाइम्स एक्स बराबर 2 टाइम्स वाई, मतलब x को फिल करने में जो वर्क लगेगा वो 6x यूनिट करना पड़ेगा उसका 3 टाइम्स, y को भरने में जो वर्क लगेगा उसके वॉल्यूम के बराबर यानी y के बराबर उसके 2 टाइम्स के बराबर है। तो 3 टाइम्स x का वॉल्यूम कितना होगा आप यहाँ से निकालो। लेट्स से पहले वाले पाइप की कैपेसिटी 4 लीटर पर मिनट है और इसकी 1 लीटर पर मिनट है, ठीक है। तो पहले A जो है पाइप A किसको भर रहा है, टैंक x को फिल कर रहा है, टैंक x को फिल कर रहा है। कुछ मिनट बाद क्या हुआ कि देवर इंटरचेंज, अब मुझे नहीं पता कितने मिनट बाद इंटरचेंज हुए, लेट्स से n मिनट्स बाद ही इंटरचेंज हुए। तो n मिनट्स में इसने कितना काम किया होगा 4 × n, 4 की रेट से n मिनट्स में इतना काम किया होगा, फिर इंटरचेंज हो गया। मतलब अब कौन काम करेगा, y काम करेगा, ये b काम करेगा इसमें 1 की रेट से। कितने मिनट में फिल होता है 60 मिनट्स में, तो 60 माइनस n टाइम और बचा भाई, n मिनट हो चुके हैं, टोटल 60 लगना है, तो 60 माइनस n इज द रिमेनिंग टाइम, राइट। एंड दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स y का वॉल्यूम। तो y का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पहले इस पर कौन काम कर रहा था b, 1 की रेट से b काम कर रहा था, n मिनट्स तक उसने काम किया, उसके बाद इंटरचेंज हो गए और टोटल टाइम 45 मिनट लगा। तो रिमेनिंग टाइम कितना हो गया, अब कौन करेगा, b करेगा, ये करेगा इस पर काम, अब ये करेगा 4 की रेट से, तो 45 माइनस n इज द रिमेनिंग टाइम, राइट। सो अब देखो कितना आएगा ये, हाँ जी ये कितना आएगा देखो 12n
प्लस ये हो गया 180 माइनस 3n इक्वल्स टू दिस इज 2n। लेट्स से दिस ऐसे समझते हैं, पहले इसको अंदर वाले सॉल्व कर देते हैं। 3 इंटू ये कितना हो गया 4n माइनस n, 3n प्लस 60 एंड दिस इज 2 इंटू ये क्या हो गया देखो 180 माइनस 4n प्लस n यानी माइनस 3n, तो ये हो गया 9n प्लस 180 इक्वल्स टू 360 माइनस 6n। 15n की वैल्यू आ गई, इसमें से हटाया 180, तो n की वैल्यू आ गई कितनी 12। तो कितने मिनट बाद ये इंटरचेंज हुए थे 12 मिनट बाद। ऑप्शन सी 12 मिनट्स। 12 इज द राइट आंसर, देख लो इसको, 12 इज द राइट आंसर। क्लियर है? एक बार वाई टाइप कर देंगे कमेंट बॉक्स में, बताओ अच्छा सवाल है कि नहीं। एक बार वाई टाइप करो, ऐसा सवाल बिल्कुल न्यू पैटर्न के क्वेश्चन है, इस तरह से क्वेश्चन कैट एग्जाम में आते होंगे बिल्कुल सागर। चलिए बढ़िया सवाल है। 120 नहीं आ रहा, योग्यता चेक करो, एक वही आएगा, ये 12 ही आएगा ना, 15 से काटोगे 180 को तो 12 आएगा। ठीक है चलिए आगे मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। बोला है कि अ फिलिंग पाइप कैन फिल द टैंक इन 5 hours एंड एम्प्टिंग पाइप कैन एम्प्टी द सेम टैंक इन 18 hours। हाउ मेनी एडिशनल एम्प्टिंग पाइप्स आर रिक्वायर्ड सो दैट देयर इज नो एक्सेसिव फ्लो इन द टैंक, मतलब ओवरफ्लो ना हो टैंक। हाँ दृश्य की आवाज आ रही है, यहाँ सही कह रहे हो, अंदर आने की फराक में था, मैंने लॉक कर रखा है ना गेट। चलिए ए जो है फिल कर सकता है 5 hours में, तो हम ये कहते हैं भाई ए जो है 5 hours में फिल कर सकता है, और बी जो है खाली कर सकता है, एम्प्टी कर सकता है इसको 18 hours में, तो बी एम्प्टिंग पाइप है। तो बताओ 5 और 18 का एलसीएम कितना हो गया 90, तो ए की कैपेसिटी हो गई 90/5 यानी 18, और बी की क्या हो गई 90/18 यानी कि 5, राइट। ठीक है तो अब क्या है देखो टोटल 90 लीटर का टैंक है, 90 लीटर का टोटल टैंक है। अब इसमें एक इनफ्लो पाइप हो रहा है 18 की रेट से जो है इन कर रहा है इसको। अब ओवरफ्लो टैंक कब होता है? ओवरफ्लो जब होता है जब इनफ्लो ज्यादा हो और आउटफ्लो कम हो। भाई बाहर धीरे धीरे निकल रहा है, भाई जैसे आप घर में आपके सबमर्सिबल होगा या कुछ भी होगा जिसमें जब आप टैंक को फिल कर रहे हो और आप नल को चला छोड़ देते हो तो टैंक से पानी बाहर नहीं जा रहा, बाहर कब आना शुरू होता है जब वो टैंक पूरा भर जाता है। जब ओवरफ्लो होता है तब टैंक से बाहर पानी आएगा, तो हमें ओवरफ्लो नहीं कराना, ठीक है। तो जो इनफ्लो है उसको कम रखना है आउटफ्लो से। तो पहले एक का तो कितना है 5 है, आउटफ्लो वाले का 5 है। ऐसे मुझे कितने और चाहिए भाई, इसको सब पास करना है, मिनिमम इससे ज्यादा होना चाहिए। तो 5 और लगाओ तो 10 हुआ, अभी भी इससे ज्यादा नहीं है, फिर एक और लगाओ 15 हुआ, अभी भी ज्यादा नहीं है, एक और लगाओ 20 हो गया, इससे ज्यादा हो गया। आउटफ्लो ज्यादा है मतलब टैंक यहाँ से ओवरफ्लो पानी नहीं करेगा, ओवरफ्लो नहीं करेगा, जितना एक्स्ट्रा होगा ये पानी को बाहर निकालता रहेगा। तो मतलब एडिशनल कितने और चाहिए? देखो एक तो पहले से ही था, हाउ मेनी एडिशनल पूछा है, तो एडिशनल मुझे 3 और चाहिए आउटफ्लो पाइप, ऐसे 3 और चाहिए, 3 पाइप और चाहिए, ठीक है। ऐसे 3 पाइप हमको और चाहिए ताकि टैंक जो है ओवरफ्लो ना करे, ठीक है भाई। चलिए गलत नहीं है, पूजा कैपेसिटी सही ली है, आप एक बार चेक कर लो, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल आपके सामने देखो। There are 30 taps connected to a tank, some of which are filling and some are emptying. The filling tap can fill the tank in 18 minutes. The emptying tap can empty in 24 minutes. If all the taps, tubes लिख दिया गलती से, taps are opened simultaneously, tank is filled in 9 minutes. State the number of filling pipes. Filling taps कितने हैं ये बताना है, बताइए filling taps कितने हैं? हाँ जी, कार्तिक का आंसर आ रहा है 3, विवान का आ रहा है 14। 3 तो है ही नहीं कार्तिक ऑप्शन में, चलो नन ऑफ दीज होगा फिर। देखो 30 टैप्स है टोटल, 30 टैप्स है, कुछ फिलिंग है कुछ एम्प्टिंग है, मुझे नहीं पता कितने फिलिंग है कितने एम्प्टिंग है। तो 30 में से मैंने मान लिया फिलिंग है, फिलिंग टैप है n नंबर ऑफ टैप्स है फिलिंग, तो एम्प्टिंग कितने हो जाएंगे, एम्प्टिंग टैप कितने हो जाएंगे रिमेनिंग, यानी 30 माइनस n, 30 माइनस n जो हो जाएंगे वो एम्प्टी खाली करने वाले हो जाएंगे, ठीक है।
तो आप ये बताओ मेरे को कि द फिलिंग टैप कैन फिल द टैंक इन 80 मिनट्स। ठीक है, फिलिंग वाला 18 मिनट में फिल कर सकता है, 18 मिनट में, और एम्प्टिंग वाला खाली कर सकता है कितने मिनट में, 24 मिनट। तो पहले हम इनका एलसीएम ले लेते हैं। ये एक टैप की बात हो रही है, एक नल की बात हो रही है। एलसीएम आया 72, तो फिलिंग वाले की कैपेसिटी 72/18 यानी कि 4 हो गई, और एम्प्टिंग वाली क्या हो गई 72/24 यानी कि 3, राइट। अब मेरे पास फिलिंग, अब जब ये मिलकर काम कर रहे हैं तो टैंक इज फिल्ड, ये इंपॉर्टेंट लाइन है। टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, मतलब फिलिंग वाले की कैपेसिटी ज्यादा है। फिलिंग वाले एक की कैपेसिटी 4 है और मेरे पास है कितने n, तो टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 4n। टोटल कैपेसिटी कितनी होगी 4n, इस रेट से काम होगा। एम्प्टिंग वाले की कैपेसिटी 3 है और मेरे पास टैप कितने एम्प्टी वाले 30 - n, तो नेट कैपेसिटी होगी 3 × 30 - n। तो टैंक क्या हो रहा है, फिल हो रहा है, तो फिल वाले को नेगेटिव, इसको हम क्या लेंगे, एम्प्टी वाले को नेगेटिव लेंगे, राइट। इसको पॉजिटिव लेंगे जो फिल हो रहा है, क्योंकि टैंक फिल हो रहा है ना, तो फिल वाले को पॉजिटिव और एम्प्टी वाले की कैपेसिटी को नेगेटिव लेंगे। और कितनी देर में फिल हो रहा है, टोटल 9 मिनट्स में। तो दिस इज द कैपेसिटी, कैपेसिटी इनटू टाइम, टाइम इज 9 मिनट्स एंड दैट इज इक्वल टू वर्क। वर्क कितना है 72 यूनिट्स, वर्क कितना है 72 यूनिट्स। ठीक है, कैपेसिटी इनटू टाइम बराबर वर्क। इससे ये कट गया 8 टाइम्स 4n + 3n यानी कि 7n हो गया। ये हो गया -90 बराबर 8, तो 7n बराबर 90 + 8 98, तो इससे कट गया कितने टाइम्स 14 टाइम्स। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 14, यानी ऑप्शन ए। क्लियर है, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नंबर ऑफ फिलिंग पाइप्स बताने हैं, फिलिंग पाइप की वैल्यू कितनी आ गई 14, ए इज द राइट आंसर। ठीक है, विवान का आंसर करेक्ट था, अनीता आपका गलत हो गया, चेक करना एक बार क्या गलती थी। ठीक है, ये सवाल आप होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। ठीक है, इसको होमवर्क में ट्राई कीजिएगा। अगली क्लास में हम टाइम स्पीड डिस्टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो उसका बेसिक पढ़ के आना, लेकिन अगली क्लास में अभी काफी गैप है। अब जो है कल से दिवाली की छुट्टियां शुरू हो रही हैं, ऑफिस बंद है 4-5 दिन की, 5 आई थिंक मंडे तक बंद है, तो क्लास हो नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप लोग जितने लोगों को ये लग रहा था कि सब क्लास ज्यादा हो रही है, तो उनके लिए बहुत बढ़िया मौका है, आराम से आप अपना रिवीजन करें। इतना मैंने करा दिया कि आपको रिवीजन के लिए एक सफिशिएंट टाइम हो, सफिशिएंट टॉपिक आपके पास है। इतना हमने पढ़ लिया कि आप इतने टॉपिक्स आराम से 4-5 दिन में इतना कर लोगे कि बिल्कुल आपको सारे वेराइटी क्वेश्चन, सारे टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। जो भी एक्सरसाइज आपकी बुक में है वो सॉल्व करो, क्विज दो, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो। ठीक है, तो जैसे भी आपको करना है। तो आप सभी को मेरी तरफ से दिवाली की शुभकामनाएं। हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू एंड योर फैमिली। बढ़िया तरीके से मनाइएगा, दिवाली आपके लिए अच्छी रहे, लकी रहे। ठीक है, हाँ ट्यूसडे को क्लास होगा, पीडीएफ में सेंड करा दूंगा। ठीक है, चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, बाय।